नमस्कार किसान साथियों, आज का विषय है बदलते मौसम का फसलों की उपज व गुणवत्ता पर प्रभाव। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां मुख्य रूप से कृषि की जाती है और ये कृषि मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु में तीव्र परिवर्तन देखे गए हैं, जैसा कि असामान्य वर्षा, अत्यधिक तापमान, लू, बर्फबारी का विलंब, सूखा एवं बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि। यह सभी बदलाव फसलों की उपज और उनकी गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। किसान अब पारंपरिक मौसम के चक्र पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बदलते मौसम से फसलों की वृद्धि अवधि, बीजारोपण समय, कीट पतंगों का व्यवहार एवं रोग की तीव्रता में परिवर्तन आया है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है और देश की लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। परंतु वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम की स्थितियां कृषि के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभर रही हैं। मौसम में हो रहे तीव्र और अनियमित बदलाव जैसे अत्यधिक तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि आदि सीधे तौर पर फसलों की उपज और उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। बदलते मौसम के कुछ परिवर्तन के कुछ विशेष कारण भी हैं, जो जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इनके अंतर्गत वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण जिसमें से प्रदूषण व तापमान की वृद्धि होना, प्राकृतिक चक्रों में बदलाव जैसे कि एल नीनो और ला नीनो जैसी समुद्री घटनाएं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। फलस्वरूप मौसम भी बदल रहा है। फसलों का इस बदलते हुए मौसम का फसलों की चक्र पे और फसलों की गुणवत्ता पर भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसमें मुख्य रूप से फसल की उपज पर प्रभाव वर्षा की अनियमितता के कारण पड़ा है, जैसे कि इस समय पर वर्षा न होने के कारण कई फसलें सूख जाती हैं। अचानक भारी वर्षा से मिट्टी का कटाव और जलभराव होता है। तापमान में वृद्धि जैसे गेहूं फसलें अधिक तापमान में समय से पहले पक जाती हैं, जिससे दानों का विकास अधूरा रह जाता है। फलस्वरूप इसकी जो अच्छी क्षमता होती है उसमें कमी आती है और वृद्धि भी कम होती है। धान की पैदावार में भी कमी देखी जा रही है। सूखा व जल संकट खरीफ और रबी दोनों ही मौसम की फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। सिंचाई की निर्भरता बढ़ जा रही है, जिससे लागत में भी वृद्धि हो रही है। ओलावृष्टि और तूफान, फूल व फल गिर रहे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव, फसलों की गुणवत्ता पर यह प्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसमें अत्यधिक वर्षा मिट्टी से पोषक तत्वों को बहा देती है। इसमें फसल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन की मात्रा कम हो जाती है। कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत गर्म व आर्द्र वातावरण रोगों और कीटों के लिए अनुकूल होता है। इससे फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जैसे फल सब्जियों में दाग पड़ जाते हैं, उनका रंग फीका पड़ जाता है और उसका मूल्यवर्धन भी नहीं हो पाता। संग्रहण व भंडारण पर भी इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। अत्यधिक नमी और तापमान में अनाज, फल, सब्जियां आदि जल्दी खराब हो जाती हैं और उनकी भंडारण क्षमता की अवधि भी कम हो जाती है। फलस्वरूप उनका एक अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। क्षेत्रीय प्रभाव, जैसे हम जानते ही हैं कि हमारा जो देश है वो 4 क्षेत्रों में बटा है, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर भारत में गेहूं और सरसों की फसलों में अधिक तापमान के कारण फसलें खराब हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण धान की खेती को हर साल भारी नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत में सूखे की घटनाएं बढ़ने से दलहन और तिलहन की पैदावार पर भारी असर पड़ा है। यह हमारा किसान भी इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे उत्पादन घटने के कारण उसकी आय में कमी आई है। अधिक लागत व कम उपज से
कर्ज का बोझ भी बढ़ चुका है। समाधान व उपाय, इसका समाधान यही है कि किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल खेती पर ध्यान देना है। जैसे कि जलवायु अनुकूल खेती में सूखा सहनशील और ताप सहनशील किस्मों का उपयोग करना है। पारंपरिक एवं स्थानीय बीजों की वापसी करनी है, क्योंकि जो हमारे पारंपरिक और स्थानीय बीज हैं वो जलवायु अनुकूल खेती के लिए सबसे उपयुक्त साधन माने जा रहे हैं। सिंचाई की आधुनिक तकनीकें अपनाकर भी किसान भाई इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जैसे बूंद बूंद सिंचाई, और स्प्रिंकलर इरिगेशन को भी अपनाकर किसान भाई इससे निजात पा सकते हैं। जल संरक्षण, जैसे जल संग्रहण करना और वर्षा के पानी को एकत्रित करके भी किसान भाई अपनी सिंचाई की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती, रसायनों की निर्भरता पर कम करना और मृदा में जीवांश बढ़ाकर पोषकता को बनाए रखना। फसल बीमा और सरकारी योजनाएं, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर भी किसान भाई इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि आपदा राहत निधियां। पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, जैसे मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी के अनुसार फसल चक्र को समायोजित किया जा रहा है, जिसको अपनाकर भी किसान भाई इस समस्या से बच सकते हैं। बदलता मौसम कृषि और किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। आवश्यकता यह है कि किसान भाइयों को जागरूकता के माध्यम से एक जलवायु सहिष्णु कृषि व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि बदलती मौसम की मार को से कृषि को सुरक्षित किया जा सके। इसका फसलों की उपज पर अब हम देखते हैं कि इसका फसलों की उपज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। जैसे तापमान की वृद्धि होने से गेहूं, धान, रबी की फसलें और खरीफ की फसलों पर नकारात्मक वृद्धि हो रही है और उस पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। फूल और दाने बनने की अवस्था पर अत्यधिक तापमान से उपज में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को उनके मन के अनुसार उनका आय अर्जन नहीं हो पा रही है। टमाटर, गोभी आदि जैसी सब्जियों की गुणवत्ता में कमी आई है और उसका भी एक उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वर्षा के असामान्य वितरण के अंतर्गत अनियमित वर्षा फसल उत्पादन के लिए हानिकारक होती है। कम वर्षा के कारण सूखा पड़ता है, जिससे मक्का, मूंगफली आदि फसलें प्रभावित होती हैं। अत्यधिक वर्षा जलभराव और जड़ गलन जैसी समस्याओं पैदा करती है। बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि, फसल कटाई से पहले की बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि उपज को नष्ट कर देती है। गेहूं और सरसों की फसलों को अत्यधिक प्रभावित करती है। कीट और रोगों की वृद्धि, गर्म और आर्द्र वातावरण कीटों एवं रोगों के प्रकोप को बढ़ाता है। धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में करपा रोग और फलों में फफूंद रोग के प्रकोप को बढ़ाता है। फसलों की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव के अंतर्गत पोषक तत्वों की कमी, जैसे बदलते मौसम की वजह से अचानक अनाज और सब्जियों में पोषण तत्वों की मात्रा घट रही है, जैसे जिंक, आयरन, प्रोटीन की मात्रा में कमी देखी गई है। फल के आकार, रंग और स्वाद पर भी इसका असर पड़ा है। तापमान और नमी के बदलाव के कारण टमाटर, आम, केला आदि फलों का रंग एवं स्वाद बिगड़ जाता है। गेहूं के दाने छोटे रह जाते हैं, जिसमें बाजारी मूल्य गिरता है। भंडारण क्षमता में कमी आती है, जैसे उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण फसलों की भंडारण क्षमता कम होती है। अनाज जल्दी खराब होने लगता है। औद्योगिक उपयोग की अनुपयुक्तता, जैसे गन्ने का शर्करा प्रतिशत घटने से चीनी उत्पादन प्रभावित होता है। कपास की गुणवत्ता गिरने से वस्त्र उद्योग प्रभावित होता है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव में गिना जा सकता है। प्रमुख फसलों पर कुछ प्रभाव पड़ा है मौसम बदलाव का, जैसे धान। उच्च तापमान फूलों की अवस्था में परागण को प्रभावित करता है। अधिक नमी से फफूंद रोग बढ़ते हैं, जिससे दाने की गुणवत्ता बढ़ती है। गेहूं की फसल में जैसे जल्दी गर्मी पड़ने से गेहूं की परिपक्वता जल्दी हो जाती है, जिससे दाना कमजोर हो जाता है और पत्तों में झुलसा रोग आ जाता है। और अब बात करते हैं दलहन
के अंतर्गत चना और अदरक की जैसे चना और अदरक अधिकतम तापमान सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे फूल गिरने की समस्या पैदा होती है। मौसम अस्थिर होने से कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी चना और अरहर की फसल को प्रभावित कर रहा है। फल और सब्जियां भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जैसे मौसम की अनिश्चितता के कारण फूल झड़ जाते हैं, आम का बौर झड़ जाता है, टमाटर फट जाता है और सब्जियों में कुरूपता बढ़ जाती है। इसका समाधान नवाचार और भविष्य की दिशा के संबंधित है, जैसे फसल विविधीकरण एवं बदलाव, मौसम के अनुसार फसल का चयन करना, जैसे सूखा सहनशील किस्में अपनाना, वैकल्पिक फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो आदि को हमारी जो नीति है उसमें लाना, जलवायु सहनशील किस्मों का विकास, आईसीआर और कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा जलवायु अनुरूप किस्में विकसित की जा रही हैं, जो किसान हित में कार्य कर रही हैं। मौसम आधारित सलाह, जिन्हें एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज कहा जाता है, किसानों को एसएमएस और रेडियो के माध्यम से पूर्वानुमान आधारित सलाह दी जा रही है, जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। सिंचाई और जल संरक्षण, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक अपनानी चाहिए, जिससे सिंचाई के क्षेत्र में भी कार्य किया जा सके। बदलते मौसम का प्रभाव कृषि पर गहरा है, लेकिन वैज्ञानिक नवाचार, नीतिगत सहायता और जागरूकता के माध्यम से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। किसानों को मौसम की जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षण और नई किस्मों को अपनाकर बदलते मौसम से निपटना होगा।